हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डीके क्लासेस में स्वागत है। आज मैं मैथ का 2.2 का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट कराए थे। अब चलते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज पर। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग का जो आप किताब से भी देख लीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा मैं लाइन टू लाइन सब बताते चलूंगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए देता रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 करें कि सिद्ध करना है, तो इसके पहले आप कुछ समझ लीजिए। कुछ इसका रूल्स है, कुछ सूत्र भी है आपका, जो मैं यहाँ पर आप लोगों का सूत्र लिख देता हूँ, याद रखिएगा। ये आप इसमें काम आएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या होगा आपका एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा आपका एक्स। 6 अनुपात जितना है आपका कास इनवर्स कास एक्स बराबर क्या बनेगा आपका एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा, कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। उसी तरह आप tan इनवर्स tan एक्स की बात कर लेते हैं तो भी आपका क्या होगा एक्स होगा। काट इनवर्स अगर हम काट एक्स की बात करते हैं तो वहां पर भी आपका क्या होगा एक्स होगा। साइन काट tan काट अगर हम सेक की बात करते हैं सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर वो क्या होगा एक्स होगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका क्या होगा एक्स होगा। क्लियर, ये रूल्स है, याद रखिएगा क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, काट इनवर्स काट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होगा आपका एक्स होगा। क्लियर, इसके अपोजिट में भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर अपोजिट की बात करेंगे, ये अब अंदर का साइन है, इसको बाहर रखते हैं, ये अंदर रहेगा तो भी आपको होगा। अगर सेकंड प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि साइन अंदर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा आपका एक्स। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बनेगा आपका एक्स बनेगा। देखिए कुछ नहीं है, साइन इनवर्स पहला था, अंदर साइन एक्स था, तो इसका भी क्या होगा वैल्यू एक्स ही होगा। सेम उसमें भी क्या था, अब साइन बाहर है इनवर्स आपका अंदर होगा तो भी आपका क्या होगा इसका वैल्यू एक्स ही होगा। यहां से अगर वही हम बात करते हैं कास कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा बाबू आपका एक्स। tan और अंदर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा आपका एक्स। काट और काट इनवर्स एक्स बराबर क्या बनेगा आपका एक्स। ये हो जाएगा सेक और ये सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और ये आपका होगा कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। क्लियर, आप एक याद रखेंगे उसका अपोजिट में ये काम करेगा आपका। क्लियर, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, काट इनवर्स काट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स हो जाएगा आपका। साइन साइन इनवर्स एक्स अगर इसका अपोजिट की बात कर लेते हैं तो यहां से भी आपका निकल के आ जाएगा। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कास कास इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, काट काट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर है यहां तक। जितना भी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे उसमें भी जो भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला आएगा हम बताते भी चलेंगे। और कुछ और भी है, आप याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा कि साइन इनवर्स समझ लीजिए, यहीं पर सामने ही आपको बता देता हूं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर इसमें भी आपको काम आएगा। इसमें भी क्लियर हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो गया, कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, काट इनवर्स ये आपका क्लियर हो गया। अब कुछ और भी है जिसमें आप याद रखिएगा फार्मूला। अगर वहां से हम बात कर लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा आपका π/2। ये भी आपका काम करेगा। अगर आप यहां से देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा π/2। अगर आपको यहां से जरूरत पड़ेगा कास इनवर्स एक्स को तो इसको इधर लाना पड़ेगा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे आप लोग का कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे।
तो वही चीज आपका इसमें भी है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि उसमें ये इनवर्स है तो यहाँ पर रेडियन में हम चेंज करके यहाँ से लाए हैं। वो चीज कैसे होता है इसको अब हम बता देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है π/2। उसी तरह साइन क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा वो π/2। क्लियर। और याद रखिएगा तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा आपका π/2। क्लियर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 हो गया। क्लियर। अगर माइनस की हम बात कर लेते हैं तो 3 आप याद रखिएगा वहां से भी। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, आपको बताया तो माइनस क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। याद रखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक इनवर्स। अगर माइनस एक्स की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर tan की हम बात कर लेते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। 3 आप यहाँ से करिएगा अगर माइनस की बात कर लेंगे तो। उसी तरह 3 इसका अपोजिट में रहेगा। अगर हम कास इनवर्स माइनस एक्स की बात करते हैं तो ये आपका निकल गया पाई माइनस क्या होगा कास इनवर्स एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो जाएगा। कास के अपोजिट क्या होता है बाबू सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात कर लेते हैं तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। उसी तरह अगर काट की हम बात कर लेते हैं काट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। तो ये चीज 3 ये है। अगर माइनस की बात करेंगे तो 3 इसका इसमें आ जाएगा। अगर ये माइनस में आएगा तो इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। ये आप याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला सब है। बाकी जो भी आपकी दिक्कत है ये क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों को फार्मूला लिख कर बताऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब कुछ पीछे क्लास की हम बात कर लेते हैं जिसमें sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a इन सब का भी फार्मूला होता है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ लिखवा देता हूं, बेहद क्वेश्चन के टाइम में लिखवाते चलेंगे जो आप लोगों के काम आएगा। और आप पीछे का भी जो भी है आपका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वो याद रखिएगा। इसमें कुछ आप लोगों की हेल्प फार्मूला करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये देखिए यहां तक हो गया आपका। अब कुछ फार्मूला याद रखिएगा जो कि काम करेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं sin 3a का जरूरत पड़ सकता है। sin 3a का फार्मूला हो जाएगा क्या 3 sin a माइनस 4 sin QA। sin 3a का फार्मूला क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। अगर हम cos 3a की बात कर लेते हैं तो भी क्या होगा 4 cos QA माइनस 3 cos a। ये सब इसमें जरूरत पड़ेगा मैं बता देता हूँ, पहले वहां भी बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा जैसे अगर आपका अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा ये भी याद रखिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस क्या होता है x इंटू y। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर वही चीज हम माइनस की अगर बात कर लेते हैं सेम प्रो इसमें भी आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस क्या होगा बाबू x इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस tan स्क्वायर y का हम यहाँ से बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई। आप इस पर लागू करेंगे ये चीज फॉर्मूला काम आएगा इसमें। बाकी और सब फॉर्मूले हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग कुछ किताब का भी मदद लीजिएगा। पिछले क्लास का भी आप लोगों का इसमें फॉर्मूला यूज आएगा। जैसे हमने यहाँ बताए थे तो इसका भी कुछ यूज आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पर आएगा। जो भी अपना मेडिकल लगाएगा उसमें भी कोई भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करेगा, उसको मैं पुनः बताऊंगा। तो हमने यहाँ तक ये आपको बता दिया, अपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। 2.2 एक्सरसाइज है
जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, करें कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब इसको सिद्ध करना, तो ये बराबर ये लाए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, यहां पर सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल, ये आपका साइन इनवर्स, ये होगा 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? बात करते हैं यहां से हम, देखिए इसको LHS पार्ट बनाइए, इसको RHS पार्ट बना लीजिए। यहां पर लिखिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर कुछ मान लीजिएगा, यहां पर माना x बराबर क्या होगा साइन थीटा। अगर आप यहां से जरूरत पड़ेगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स भी हो जाएगा। क्लियर? x बराबर हमने क्या मान लिया साइन थीटा। अब चलते हम यहाँ पे LHS पार्ट लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है। LHS में आपका क्या है 3 साइन इनवर्स x। हमने क्या माना, यहां से ध्यान दीजिएगा, x बराबर साइन थीटा माने हैं ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 3, और ये आपका होगा साइन इनवर्स, और x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया साइन थीटा। समझिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। LHS को भी हल करिए, RHS को भी हल करिए, जहां पर दोनों बराबर है वहीं पर लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS। हमने क्या यहाँ पर मान लिया x बराबर साइन थीटा। अगर बात करते हैं, अगर थीटा निकालना होगा, जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से कैसे निकलेगा। अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया मान लिया। क्लियर? LHS हो गया 3 साइन इनवर्स x, x बराबर हमने साइन थीटा लिख दिया। अभी हम बताए थे आपको कि साइन इनवर्स साइन x, ये सूत्र में आपको हम बताए थे, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या आता है बाबू x, बताए थे ना। हमने x के टर्म में बताया था, क्वेश्चन हमने किसके रूप में बना लिए थीटा के रूप में बनाया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप माने वही आप लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे x के टर्म में फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन थीटा के रूप में हो गया, तो भाई वहां पर थीटा ही मानेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा थीटा, तो ये आपका बन के आएगा क्या वहां पर 3 थीटा। क्लियर? अब आइए यहाँ पर RHS ले लीजिए। RHS लेने पर RHS में आपका क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? बात करते हैं यहाँ पे x बराबर हमने क्या रखा था साइन थीटा, मान पुटअप करें, इसमें भी वही काम। तो ये आपका बनेगा बाबू साइन इनवर्स 3, और x बराबर क्या माने थे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, x के स्थान पर हमने क्या पुटअप कर दिया साइन थीटा। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सूत्र हो गया। हमने अभी इसके पहले हम बताए थे, आप लोग वीडियो को पीछे प्ले करके देख लीजिएगा, बैक करिएगा, तो हमने वहां पे एक फॉर्मूला लिखे थे साइन 3 थीटा का। क्या लिखे थे बाबू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लिखे थे ना। किसकी फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। तो ये आपका हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स, और इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे साइन 3 थीटा। क्लियर? साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका x के आधार पर क्या, ये थीटा, यानी ये हो जाएगा 3 थीटा। हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। LHS में ध्यान से देखिए 3 थीटा, RHS में ध्यान से देखिए 3 थीटा। तो हम क्या लिख देंगे कि आता क्या होगा LHS इक्वल RHS, ये आपका क्या हो गया प्रूफ।
क्लियर हो गया आपका यहां से। एक डाल लेते हैं हम। आप लोग रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तभी प्रैक्टिस होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ये हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन है आपका यही 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स क्या है आपका 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर, इसमें भी मान लीजिएगा, माना x बराबर क्या मानेंगे बाबू cos थीटा। क्लियर, अब आप यहां से ले लीजिए LHS लेने पर, LHS लेने पर। क्लियर, LHS लीजिए क्या है आपका 3 cos इनवर्स x। हमने क्या माना x बराबर cos थीटा, पुटअप करिए तो 3 cos इनवर्स क्या होगा बाबू x बराबर cos थीटा। तो ये क्या होगा, अभी बताया था ना, आ गया ना आपका cos इनवर्स cos x बराबर क्या बताया था x, x के जगह पर क्या है आपका थीटा, तो ये आपका क्या बनेगा 3 थीटा। क्लियर, अब यहां से आप RHS ले लीजिए। RHS लेंगे, RHS में हमारा क्या है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर, x बाबा हमने क्या माना है यहाँ पर cos थीटा, क्या माने हैं cos थीटा। अब यहाँ पर x बराबर cos थीटा पुटअप कर दीजिए, इसमें भी आप लिख दीजिए x बराबर cos थीटा रखने पर। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा आपका cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर, अभी इसके पहले हम सूत्र बताए थे cos 3 थीटा का क्या होता है बाबू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर, ये आपको रहेगा cos इनवर्स किसका फॉर्मूला है तो cos 3 थीटा का। ठीक है, और cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है आपका x, तो यहां से आप निकालेंगे थीटा, यानी क्या होगा 3 थीटा। आ गया, ध्यान से देखें यहाँ पर LHS का पार्ट 3 थीटा, RHS के पार्ट 3 थीटा, मतलब दोनों आ गया। तो आप यहां से लिख देंगे क्या, अतः LHS बराबर RHS। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका तीसरा, हमने फार्मूला भी लिखवाए थे, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहद अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग तीसरे क्वेश्चन को आप लोग के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।